अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये रिडक्शन वाला सेकंड फार्मूला ड्राइव करना है। इसमें हमने n को रिड्यूस करना है। पिछले लेक्चर में हमने m को रिड्यूस किया था, तो हमने साइन फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन रखा था, साइन x को फर्स्ट फंक्शन रखा था और cos nx को सेकंड फंक्शन रखा था। इसमें हमने n को रिड्यूस करना है, तो हम cos nx को cos रेज़ टू पावर nx को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, sin रेज़ टू पावर mx को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम कौन सा ले रहे हैं, cos रेज़ टू पावर nx। यहाँ हम ले रहे हैं sin रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर nx dx। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं cos nx को, तो इसको हम वैसे रहने देंगे। सेकंड फंक्शन हम ले रहे हैं इसको, यहाँ पे n-1 करेंगे क्योंकि हमें सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन में हमने क्या किया, cos रेज़ टू पावर nx था, उसमें से एक पावर को अलग कर लेंगे cos x को, बाकी इसकी जो पावर रह जाएगी cos रेज़ टू पावर n-1x रह जाएगी। और सेकंड फंक्शन हमारे पास है sin रेज़ टू पावर mx, और यहाँ पे जो cos मैंने अलग किया है वो यहाँ पे रख देंगे। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने रिड्यूस करना है n को, तो उसकी पावर कम करेंगे और जिसको रिड्यूस करते हैं उसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं और सेकंड फंक्शन दूसरे को रखते हैं। और सेकंड फंक्शन जैसे अब साइन और cos है, तो अगर इनकी कोई पावर है तो हमारे पास इनकी बेस का फार्मूला, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। इसको अब मैंने सेकंड फंक्शन रखा हुआ है, तो साइन रेज़ टू पावर mx की बेस है साइन x। साइन x का डेरिवेटिव बनाना था, इसलिए हमें इसकी एक पावर को अलग करना पड़ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो cos रेज़ टू पावर n-1x है। सेकंड फंक्शन है जो हमारे पास है वो sin रेज़ टू पावर mx है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे रहने देंगे sin रेज़ टू पावर mx, और सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे रहने देंगे, वो हमारे पास है cos रेज़ टू पावर n-1x। और सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेनी है, वो हमारे पास आ जाएगी sin रेज़ टू पावर m+1x ओवर m+1 माइनस, अब sin रेज़ टू पावर m+1x ओवर m+1 को वैसे रहने देंगे। डेरिवेटिव हमने cos रेज़ टू पावर n-1 का लेना है, तो n-1 एज इट इज़ cos रेज़ टू पावर n-2x, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos रेज़ टू पावर n-1x साइन रेज़ टू पावर m+1x ओवर m+1। यहाँ हमारे पास दो टर्म कॉमन कांस्टेंट आ रही है, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेकंड हमारे पास जो है n-1 भी कांस्टेंट है और m+1 भी कांस्टेंट है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और हमने रिड्यूस किसको करना है, cos को करना है। अब cos रेज़ टू पावर n-2x को हम वैसे रहने देंगे, और अगर हम इसके प्रूफ में देखें तो cos रेज़ टू पावर n-2x वैसे है, यहाँ साइन की पावर m है, तो यहाँ हमारे पास m+1 और m, साइन रेज़ टू पावर m+1 यहाँ पे है, साइन x यहाँ है, तो ये m+2 हो रहा है। हम इसमें से जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, साइन mx को अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर x को अलग कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब ये जो साइन स्क्वायर x है इसको हम चेंज कर देंगे cos में, cos रेज़ टू पावर n-1x साइन रेज़ टू पावर m+1x ओवर m+1 n-1 ओवर m+1 cos रेज़ टू पावर n-2x साइन रेज़ टू पावर mx, और साइन स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x dx से। अब मैं यही लिख देती हूँ डायरेक्ट, तो ये हमारे पास बन जाएगी, इस साइड पे हमारे पास था साइन रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर nx dx, और राइट साइड इसकी क्या बनी है, cos रेज़ टू पावर n-1x साइन रेज़ टू पावर m+1x ओवर m+1। यहाँ हमारे पास दो इंटीग्रल बनेंगे। फर्स्ट हमारे पास बन रहा है n-1 ओवर m+1 cos रेज़ टू पावर n-2
2x साइन रेज टू पावर mx dx। सेकंड हमारे पास जो बन रहा है माइनस आ जाएगा, ये n माइनस 1 m प्लस 1 cos रेज टू पावर nx साइन रेज टू पावर mx dx। ये हमारे पास बन रहा है। इसको सामने कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए, इस साइड पे भी हमारे पास यही टर्म आ रही है और इधर भी यहाँ पे यही टर्म है, तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे ये टर्म इसके साथ माइनस में आ रही है, तो अब यहाँ पे आएगी तो ये टर्म प्लस हो जाएगी। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है n माइनस 1 ओवर m प्लस 1। तो जब हम इस टर्म को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये टर्म प्लस में हो जाएगी, n माइनस 1 ओवर m प्लस 1। और इन दोनों के साथ जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx dx। बाकी जो टर्म है इसको हम वैसे रहने देंगे, cos रेज टू पावर n माइनस 1x साइन रेज टू पावर m प्लस 1x ओवर m प्लस 1 n माइनस 1 ओवर m प्लस 1 cos रेज टू पावर n माइनस 2x साइन रेज टू पावर mx dx। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 n माइनस 1 ओवर m प्लस 1 साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx dx। cos रेज टू पावर n माइनस 1x साइन रेज टू पावर m प्लस 1x ओवर m प्लस 1 n माइनस 1 ओवर m प्लस 1 cos रेज टू पावर n माइनस 2x साइन रेज टू पावर mx dx। m प्लस 1 हर टर्म के नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर सबका यही है, तो यहाँ से हम m प्लस 1 को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, m प्लस n आ रहा है, तो m प्लस n से मैं सारे टर्म को डिवाइड कर दूंगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है m प्लस n इस टर्म के साथ, इधर आके ये टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx dx 1 ओवर m प्लस n cos रेज टू पावर n माइनस 1x साइन रेज टू पावर m प्लस 1x और यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 ओवर m प्लस n साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर n माइनस 2x dx। और अगर हम इस फार्मूले को GMN के फॉर्म में लिखेंगे तो हम GMN लेफ्ट साइड को कहते हैं GM और N। यहाँ पे साइन की पावर को m से करेंगे जो भी पावर होगी इंटीग्रल में, और कॉस की पावर n को हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास है साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx dx। तो GN ये हमने इसको कहा हुआ GMN का आंसर ये आया, तो GMN हमारे पास इक्वल आ जाएगा cos रेज टू पावर n माइनस 1x साइन रेज टू पावर m प्लस 1x ओवर m प्लस n माइनस 1 ओवर m प्लस n। और इसको हम कहेंगे m तो वैसे ही है इंटीग्रल में, लेकिन n क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, n माइनस 2 हो गया। तो अब ये वाला जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है ये वैलिड होगा, दिस फार्मूला इज वैलिड if we wish to reduce n। एक बार मैं आपको चीज़ रिवाइज कर देती हूँ। अगर आपने m को रिड्यूस करना है, जैसे आपके पास इंटीग्रल सपोज ये गिवन है साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx, m को रिड्यूस करना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, और n को रिड्यूस करना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। तो अगर मैंने इसको रिड्यूस करना है, एक तो जब हम इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे n को रिड्यूस करना है तो इसकी पावर पहले ही एक कम कर देंगे
क्योंकि एक तो हम इसको पावर रिड्यूस करने की वजह से भी कर रहे हैं और दूसरा हमने इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी होती है। अब साइन रेज़ टू पावर mx का अगर हम बेस का डेरिवेटिव देखें तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, cos x होना चाहिए। तो cos x साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक पावर जो हमने रिड्यूस करने के लिए कम की थी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइन x बेस ऑफ दिस फंक्शन। दोनों में आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान से रखनी है, जिसको रिड्यूस करना है उसकी एक पावर कम करनी है और उसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, और जो सेकंड फंक्शन जो बाकी रह जाएगा उसका डेरिवेटिव भी उसी एक पावर से ही बनेगा जिसको हमने रिड्यूस किया। जैसे अब इसको रिड्यूस किया n को, तो n की एक पावर तो एक कम की है n-1 और जो एक cos x बचा है वो इस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा।